कलियासोड़ में अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ये माँ धारी का मंदिर और चारधाम की ये मुख्य रक्षिका देवी मानी जाती है। दक्षिण काली के नाम से विख्यात ये माता का मंदिर अद्भुत और सौंदर्य से भरपूर है। आसपास कुछ स्टीमर भी चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये स्टीमर वाले भी माता की परिक्रमा कर रहे हों। तो आज माँ के दर्शन का सौभाग्य मिलने जा रहा है। माता के नवनिर्मित मंदिर के लिए रास्ता, और जब से माता का नया मंदिर बना है तब से पहली बार ही पुण्य लाभ मिलेंगे माँ के दर्शन के। और ये नीचे स्टीमर और यहाँ पर भगवती की ऋचाएँ अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में लिखी हुई हैं, हिंदी में भी लिखी हुई हैं। ये सबको ये बताने के लिए कि भाषा की बाधा माँ की भक्ति में न पड़े। और सामने ये दो स्टीमर और उसमें बैठे कुछ श्रद्धालु भक्तगण और पर्यटक। अलौकिक शक्तियों से भरा ये स्थान और गंगा के आर पार पहुंचा था ये पुल, झूला पुल नया ही बना हुआ है, क्योंकि जो पुराना मंदिर था वो श्रीनगर में बनने वाले डैम की वजह से, जल विद्युत परियोजना की वजह से प्रतिस्थापित करना पड़ा। तो लिहाजा ये पुल भी नया बना है और विज्ञान और अलौकिक शक्तियों का ये सम्मिश्रण इस स्थल पर, जहाँ पर एक और माँ भगवती धारी देवी का ये प्राचीन और दिव्य मंदिर है, तो दूसरी ओर विज्ञान के द्वारा ये संभव किया गया है। तो जैसे मैं कह रहा था कि विज्ञान और अलौकिक नैसर्गिक सौंदर्य तथा भव्यता के साथ ये माता का मंदिर है। और जहाँ तक हम कहते हैं कि विज्ञान एक प्रकार से व्यक्ति को नास्तिक बनाता है, तो मैं सर्वथा इस विचार से मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान के द्वारा माता के मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया है। ये झूला पुल भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और देखा जाए तो धार्मिकता का और विज्ञान का एक अद्भुत ये मिश्रण है। आप सभी धर्म प्रेमियों को इस स्थल पर माँ के दर्शन के लिए सौभाग्य मिले। बहुत बहुत आप पर माँ कृपा करती रहे। जय माँ धारी देवी। और ये ठाठ देखिए, वाह। और ये माता के मंदिर की सामने से झलकियाँ, पूरी जो रेलिंगें हैं वो घंटों से पटी पड़ी हैं, चुन्नियों से पटी पड़ी हैं, और एक अद्भुत वो जो प्रभाव है वो पैदा कर रही हैं। होगी पुलों की ज़रूरत तुमको, हमारे लिए तो डंडियाँ ही काफ़ी हैं। कितनी निडरता है, और यूं ही इन्होंने समुद्र नहीं लांगा होगा, इसी साहस के कारण ये समुद्र को लांग गए होंगे। ये हम पुल को पार करने के बाद नदी के इस तरफ बैठे हुए हैं, और ये स्टीमर बड़ी तेज़ गति से चलता हुआ आगे जलधारा को चीरता हुआ सा जा रहा है, बल्कि एक जलधारा खुद ही बनाता जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने हम हैं। यहाँ पर एक अनिल पांडे जी, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्समैन हैं,
और उनका ये व्यू पॉइंट बहुत सुंदर लग रहा है। वाकई पांडे जी ने बताया कि जहाँ पर ये मंदिर अभी अवस्थित है, ठीक इसी के नीचे जो पुरातन मंदिर था वो शिला पर, ठीक इसी के नीचे था। और फिर जब ये परियोजना, जल विद्युत परियोजना बनी, तो फिर इसके ऊपर इसको उठाया गया है। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था, अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। तो हमारा ये सभी से आग्रह होगा कि यहाँ से सामने की पहाड़ियाँ भी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो जब भी आप आएंगे तो इस व्यू पॉइंट पर ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदर जगह पर है। और पांडे जी ने जैसे अगर कोई रात्रि विश्राम के लिए आना चाहता है, माता की रात्रि जो कालीन आरती होती है उसमें शामिल होने के लिए आना चाहते हैं श्रद्धालु, तो उनके लिए भी रहने की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। तो आइएगा और इस उत्कृष्ट जगह का आप भी लाभ उठाइएगा। और अलकनंदा जी की जो लहरें हैं, कुछ इस समय ठंडक भरी हुई हवा दे रही हैं, तो अपने आप में बड़ा आनंददायक और पूरी थकान को मिटाने वाला ये व्यू पॉइंट यहाँ पर है। माँ धारी देवी की मंदिर से ये अलकनंदा जी का प्रवाह बहुत शांत है और पीछे बसती है घंटों की ध्वनि, और गंगा जी का प्रवाह अपने आप में मंत्रों को एक नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर देता है। अलौकिक स्थल और माँ भगवती जो धारी देवी है, सभी मनुष्यों पर, सभी प्राणियों पर कृपा करे, सभी की रक्षा करे। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जी। आप सब पर माँ भगवती जो धारी देवी कृपा करती रहे। जय हो माँ।